नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं आदित्य अवेयरनेस पर। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो हर एज ग्रुप के लोगों को परेशान करती रहती है। एक ऐसी फीलिंग जो दिन भर हमारे साथ छुपी रहती है। वो क्या है आप जानते हैं? वो है थकान, टायर्डनेस। क्या आप भी सुबह उठकर सोचते हो कि यार आज भी एनर्जी नहीं है, प्लान तो डेली करता हूं पर ये टायर्डनेस का क्या करूं? या फिर लगता है कि शाम को कर लूंगा पर कुछ भी करने का मन शाम को भी नहीं करता है। और अगर आपके साथ ये होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि हम हमेशा थके हुए क्यों रहते हैं, हम हमेशा टायर्डनेस क्यों फील करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए इस टॉपिक को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइंटिफिक रीजन के साथ एक एक चीज बहुत ही क्लैरिटी में बताऊंगा, जिसमें 5th और 6th पार्ट मिस मत करिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मिथ वर्सेस रियलिटी, जहां हम जानेंगे वो गलत सोच जो हम थकान के बारे में रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं। यहाँ लोग केवल अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने व्यूअर्स को घुमाते हैं, पर आदित्य अवेयरनेस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस दोनों देता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाओगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ टू मेक न्यू वीडियो। थैंक यू इन एडवांस। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल दैट हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाई यू ऑलवेज फील टायर्ड। तो आज के टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है फिजिकल कॉजेस ऑफ टायर्डनेस। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स को सुनकर बताइएगा दैट यू डू हैव एनी ऑफ दीज रीजंस फॉर योर टायर्डनेस। तो फर्स्ट है जिसको बोलते हैं नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप। सबसे पहला और बड़ा रीजन है पुअर स्लीप। आज के टाइम पर 60% लोग 7 घंटे से कम सोते हैं, और यह हम सब लोग जानते हैं कि मोबाइल, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, ओटीटी, स्ट्रेस, सब ने मिलकर हमारी बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल बिगाड़ दिया है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी को हर रात 7 से 8 घंटे डीप स्लीप चाहिए होती है ताकि एनर्जी सेल्स रिचार्ज हो सके। लेकिन जब हम ये नहीं करते तो बॉडी इनकम्प्लीट रेस्ट मोड में चली जाती है। रिजल्ट थकान, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और फोकस का लॉस। सोच कर देखो फ्रेंड्स, जब फोन 20% बैटरी पर होता है तो हम तुरंत बिना मिस किए चार्जर पर लगा देते हैं अपने फोन को, पर जब हमारी बॉडी 20% पे होती है तो हम इग्नोर क्यों करते हैं? क्यों इसको जबरदस्ती काम करने को बोलते हैं? अगर आप पूरा दिन काम करते हो, पढ़ाई करते हो या फिर कुछ और, तो उसी तरह बॉडी को रेस्ट भी देना जरूरी होता है। इसलिए आज से इंश्योर करो कि आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद जरूर लोगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है डिहाइड्रेशन। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर बॉडी को जितना जरूरत है उतना पानी नहीं दिया तो क्या होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो ये भी फटीग का एक बहुत बड़ा हिडन रीजन है। बॉडी के अंदर का हर सेल वेस्ट होता है। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन फ्लो स्लो हो जाता है, ब्लड थिक होता है और ब्रेन स्लगिश फील करता है। फ्रेंड्स, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि सिर्फ 1-2% डिहाइड्रेशन से ही एनर्जी 30% तक कम हो सकती है। पर हमारे पास बहाने बहुत होते हैं कि बहुत काम है यार, ज्यादा पानी पीऊंगा तो हर बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ब्रो, आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, राइट? अगर बॉडी ही नहीं होगी तो काम क्या क्या करोगे? काम तो जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपके पास काम होगा ही होगा। इवन आप छोड़कर जाओगे तब भी काम होगा ही होगा। फिर हमें बॉडी को ध्यान रखना चाहिए। अब आप ये इंश्योर करो कि चाहे जितना काम हो, पानी पीना जरूरी है और पानी पीता रहूंगा। और अगले टाइम जब भी थकान लगे तो 1 ग्लास पानी जरूर पीजिए। अब बात करते हैं फिजिकल कॉजेस ऑफ टायर्डनेस का थर्ड पॉइंट, जो है आयरन डेफिशिएंसी और जिसको बोलते हैं अनीमिया। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग, स्पेशली वुमेन और वेजिटेरियन लोग, आयरन डेफिशिएंसी से सफर करते हैं। बॉडी में आयरन कम होने से ऑक्सीजन सेल्स तक सही से नहीं पहुंच पाता है और हम पूरा दिन डल और टायर्ड फील करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि क्या करें आदित्य भाई, वेजिटेरियन हूं तो कोई पाप तो नहीं किया, राइट ना? अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप परेशान मत होइए। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दूर ना हो सके। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप गलत हैं।
नॉनवेज का हर जगह ढिंढोरा पीटा जाता है, पर वेज का कोई ढिंढोरा नहीं पीटता। इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि वेज में भी नॉनवेज जैसा ही पावर है। तो अगर आप आयरन की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में नहीं चाहते हैं, तो नोट कर लो इन चीजों को और अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो आज से ही। जैसे है स्पिनच, बीटरूट, जैगरी, डेट्स, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इनमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप इनको अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। अब आता है फोर्थ पॉइंट, विटामिन डी और बी 12 की कमी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी और बी 12 की कमी से भी फटीग, मसल्स पेन हो जाता है, और तो और ब्रेन फॉग होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली हमारी बॉडी एनर्जी से जुड़े होते हैं। विटामिन डी के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि सनलाइट से हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलती है। वेज लोगों के लिए फूड में मशरूम है, लेकिन अगर वो यूवी लाइट से एक्सपोज हुआ है तो, और आलमंड्स, सोया है, ओट्स है, फोर्टिफाइड सीरियल है और फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस है। इसके अलावा आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, लेकिन इसके लिए एक बार मैं बोलूंगा आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले, तभी आप लीजिएगा। अब बात करते हैं B12 की। तो B12 मेनली एनिमल सोर्स से आता है, लेकिन अगर आप वेज हैं तो मिल्क, चीज, योगर्ट, कर्ड, पनीर अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इनमें भी B12 बहुत होता है। अब नंबर 5 पॉइंट है थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसकी वजह से इंसान दिन भर लेजी फील करता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर रखोगे, साउंड स्लीप अराउंड 7-8 आवर्स की लोगे और बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, मतलब टाइम टू टाइम वाटर पीते रहोगे, तो आपको पूरा दिन फ्रेश फील होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको टायर्डनेस लगता है तो एक बार अपना थायराइड टेस्ट जरूर करवा लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको फिजिकल कॉजेस ऑफ टायर्डनेस के 5 पॉइंट्स बता दिए हैं और अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, और वो है मेंटल एंड इमोशनल कॉजेस। ये बहुत ही कॉमन है आज के लोगों में फ्रेंड। इसको भी मैंने 3 पॉइंट्स में समझाया है, तो प्लीज लिसन केयरफुली ऑल दीज 3 पॉइंट्स ऑफ मेंटल एंड इमोशनल कॉजेस। नंबर 1 है स्ट्रेस और एंजाइटी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आज के टाइम में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको किसी ना किसी बात का स्ट्रेस या फिर बोल दे एंजाइटी है। फ्रेंड्स, स्ट्रेस एक इनविजिबल थीप है जो आपके एनर्जी बैंक से डेली छोटी छोटी चोरी करता है, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, फैमिली टेंशन हो या फिर रिलेशनशिप इश्यूज। जब माइंड ओवरलोड हो जाता है तो बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में जाती रहती है, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और यही मोड है जो हमें थका देती है। आप कभी फील करिएगा कि जब आप बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर किसी बात की चिंता हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी को थकान फील होने लगती है। अब नंबर 2 है ओवर थिंकिंग। कभी कभी हम कुछ नहीं कर रहे होते फिर भी थक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि मैंने तो पूरा दिन कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मैं थकान महसूस क्यों कर रहा हूँ? मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड कंटिन्यूसली सोच रहा होता है क्या हुआ, क्या होगा, क्या वो सोच रहा होगा, मैंने ऐसा बोला तो वो क्या सोच रहा होगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेंटल फटीग भी उतनी ही डेंजरस है जितने की फिजिकल। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा मेंटल में प्रेशर मत दे, मतलब माइंड को ज्यादा प्रेशर ना दे। अब नंबर 3 है लैक ऑफ पर्पस। जब लाइफ में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, जब हम बस रूटीन फॉलो कर रहे हो बिना किसी पैशन के, तो अंदर से एनर्जी खत्म होने लगती है। और फ्रेंड्स, थकान सिर्फ फिजिकल नहीं इमोशनल भी होती है। इस बात को जितनी जल्दी हो आप समझ लीजिए और आगे से इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पार्ट 3, वो है डेली एनर्जी बूस्ट रूटीन। इसे फॉलो करना डिफिकल्ट तो हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं, और ये हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने डेली रूटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए। तो मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं तो आपको करना क्या है कि उठते ही 5 से 10 मिनट्स के अंदर 1 ग्लास वार्म वाटर ले लीजिए। साथ में अगर आप हो सके तो लेमन भी ले लीजिए, ज्यादा मत डालिए, 2 से 4 बूंद अगर आप डालते हैं तो भी एनफ है। 10 मिनट सनलाइट में आप बैठ जाइए और 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कर लीजिए। हम सभी जानते हैं मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। मॉर्निंग है तो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, लाइक ओट्स, फ्रूट्स, एग्स या फिर स्प्राउट्स। अब बात करते हैं आफ्टरनून की। हर 2-3 घंटे में थोड़ा स्ट्रेच कर लो, लंच के बाद 10 से 15 मिनट वॉक कर लो, और हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला वाटर रिमाइंडर सेट कर लो, जिससे कि आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए। ये हमारे बॉडी को हाइड्रेट करती रहेगी और आपकी थकान दूर होती रहेगी, आप फ्रेश फील करेंगे। अब बात करते हैं इवनिंग में।
इवनिंग में आपको मतलब सनसेट के बाद स्क्रीन टाइम कम करना होगा। मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल स्क्रीन टाइम का। डिनर लाइट लो और ट्राई करो जितना अर्ली हो उतना बेटर है। सोने के टाइम फिक्स रखो, आइडली 10:30 तक। ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ और उनको जो जॉब के बाद शाम को घर आ जाते हैं। और एक बात नोट कर लो फ्रेंड्स कि एनर्जी कहीं मिलती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है अपने रूटीन से और अपने डाइट से। अब मैं आपसे इस रूटीन का एक कोट शेयर करना चाहता हूँ, इसको आप अपने माइंड में स्टोर कर लो। ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। ये कोट अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट एडिल डेविस का है। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 पर, और वो है इमोशनल हीलिंग एंड माइंडसेट। थकान सिर्फ बॉडी का सिग्नल नहीं होता, ये मन का भी सिग्नल होता है। कभी कभी हम थके हुए नहीं होते हैं बल्कि उदास होते हैं। अपने दिल से बात करो, अपने गोल से जुड़ो। कभी कभी एक छोटी सी छुट्टी, एक छोटी सी बात अपने दोस्त के साथ या नेचर के बीच एक वॉक ही एनर्जी का सोर्स बन जाता है। रिमेंबर, रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट्स प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट एक्शन। अब बात करते हैं हम पार्ट 5 की, और वो है लाइफस्टाइल मिस्टेक्स। ये बहुत ही कॉमन है आजकल के टाइम पर फ्रेंड्स। इसको मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है। सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुल। नंबर 1 है एक्सेस स्क्रीन टाइम, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है। ये सिग्नल देती है कि दिन है, इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बनती है, जो हमारे नींद के लिए जरूरी है। रिजल्ट, लेट नाइट जागना और नेक्स्ट डे फटीग। नंबर 2 है इरेगुलर ईटिंग हैबिट। ब्रेकफास्ट स्किप करना, जंक फूड खाना, शुगर और कैफीन पे डिपेंड रहना, ये सब शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं फ्रेंड, इस बात को जान लो, पर लॉन्ग टर्म में ड्रेन कर देते हैं आपको, मतलब आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। बॉडी को बैलेंस फूड चाहिए, फास्ट फूड नहीं चाहिए। और नंबर 3 है फिजिकल इनएक्टिविटी। आज के टाइम पर लोग सोच रहे हैं रेस्ट लेने से एनर्जी आ जाए। रेस्ट मतलब पूरा दिन आइडल बैठे नहीं रहना और ना ही पूरा दिन सोना। 7-8 घंटे सोना जरूरी है, पर उससे ज्यादा बॉडी के लिए सही नहीं है। मूवमेंट से ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन इंक्रीज होता है और एनर्जी नेचुरल जनरेट होती है। थोड़ा वॉक कर लिया करो, टाइम निकालकर योगा कर लिया करो, हो तो एक्सरसाइज कर लिया करो। और बेस्ट है कि अगर आप ये सब चीजें नहीं करते तो कुछ नहीं, आप डांस ही कर लिया करो 5, वो भी एक्सरसाइज ही माना जाता है और इससे एनर्जी आपकी डबल हो जाती है। अब बात करते हैं पार्ट 6, वो है हिडन साइंटिफिक रीजन। तो अब मैं आपको 3 साइंटिफिक रीजन बताने जा रहा हूँ, इस वजह से भी आपको टायर्डनेस फील होती होगी। नंबर 1 है स्लीप डेट। फ्रेंड्स, जब आप कई दिनों तक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी एक स्लीप डेट बनाती है, यानी आपके अकाउंट में नींद का लोन चालू हो जाता है और जब तक वो लोन रिपे नहीं होता एनर्जी कभी फुल नहीं होती। तो नींद आपको प्रॉपर लेना चाहिए। नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे एनर्जी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो बॉडी का पावर हाउस है। पुअर डाइट, स्मोकिंग, पोल्यूशन और स्ट्रेस माइटोकॉन्ड्रिया को वीक कर देता है और हम टायर्डनेस फील करते हैं। और नंबर 3 है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन। अगर आप सोचते हैं कि हाई शुगर फूड से एनर्जी स्पाइक होती है, तो मैं आपको बता दूं कि उतनी ही जल्दी क्रैश भी होती है। इसलिए एनर्जी स्टेबल रखने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, लाइक ओट्स है, ब्राउन राइस है और फ्रूट्स है। अब बात करते हैं पार्ट 7। फ्रेंड्स, अगर ये 6 पार्ट जो मैंने आपको अभी तक बताया है अगर आप पर लागू नहीं होता या आपको लगता है ये शायद आपके लिए नहीं है, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपके लिए हो, और वो ये है व्हेन टू टेक मेडिकल हेल्प। अगर आपको बार बार एक्सट्रीम फटीग होता है, हार्ट बीट इरेगुलर होती है, बहुत हेयर फॉल होता है, स्किन डलनेस या डिजीनेस होता हो, तो इग्नोर मत करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो। थकान कभी कभी एक बड़ा वार्निंग साइन भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, डिप्रेशन या एनीमिया। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उन मिथ्स की जो हम लोगों ने या तो खुद बना लिया है या फिर दूसरों से सुनकर उसी को रियलिटी मान लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मिथ वर्सेस रियलिटी। तो मिथ नंबर 1 है रेस्ट लेने से थकान दूर होती है। रियलिटी क्या है? सिर्फ रेस्ट नहीं, क्वालिटी स्लीप और एक्टिव लाइफस्टाइल ही फटीग दूर करते हैं फ्रेंड्स। अब मिथ नंबर 2 है कॉफी एनर्जी देती है। रियलिटी क्या है? कॉफी सिर्फ टेम्परेरी आपको एनर्जी दे सकती है, ओवर यूज से एनर्जी और क्रैश हो जाती है। अब मिथ नंबर 3 है मैं फिट हूं तो मुझे थकान नहीं हो सकती। रियलिटी क्या है कि मेंटल और इमोशनल फटीग किसी को भी हो सकती है, चाहे आप फिजिकली फिट क्यों ना हो। मिथ नंबर 4 है पानी कम पीना भी चलता है। रियलिटी क्या है? बॉडी के हर फंक्शंस के लिए हाइड्रेशन जरूरी है, थकान का साइलेंट रीजन है डिहाइड्रेशन। और मिथ नंबर 5 है मैं बिजी हूं इसलिए टायर्ड हूं। रियलिटी है कभी कभी हम फिजिकली कम काम करते हैं पर मेंटली ओवरलोड होते हैं। असली थकान वही होती है फ्रेंड्स, थकान कोई दुश्मन नहीं है, वो एक मैसेज है जो आपकी बॉडी और माइंड आपको भेज रहे हैं
कि अब रुक जाओ, अपना ख्याल रखो। लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी, बल्कि जीने के लिए बनी है। तो अपने बॉडी को सुनो, अपने दिल को समझो, क्योंकि जब आप खुद हेल्दी रहोगे तभी आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाओ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाओ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम फील होती है। मैं हूं आदित्य, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अवेयरनेस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज योर एनर्जी इज योर रियल वेल्थ। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।